षष्ठी तथा ललरी छठ के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियों अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए करती हैं। यह हर छठ का व्रत बहुत ही नियम के साथ किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी के भाई बलराम जी का जन्म हुआ था और बलराम जी का जो मुख्य शस्त्र होता है वह हल होता है, इसलिए इस दिन हल की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से जिसकी संतान नहीं है उनको श्रेष्ठ तथा दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से संतान की आयु जो होती है वह लंबी होती है, साथ ही जीवन में खूब तरक्की भी मिलती है। दोस्तों, इस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं इस दिन हल से जुती हुई या बोई हुई सामग्री अर्थात अनाज, फल व सब्जी नहीं खा सकती हैं, ना ही गाय का दूध या घी खा सकती हैं। इस दिन अनाज का सेवन भी वर्जित होता है। व्रत रखने वाली महिलाओं को केवल वृक्ष पर लगाए हुए खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति होती है। इस दिन पसई के चावल यानी कि लाल चावल, महुआ, भैंस का दूध व दही आदि खाई जाती हैं, या जो चीज़ तालाब में उगती है जैसे कि सिंघाड़ा, तिन्ही का चावल, केमुआ का साग, मखाना आदि खा सकते हैं। आप केमुआ व नारी का साग भी खा सकते हैं। सेंधा नमक से बनाकर आप खा सकती हैं और महुआ की चाय बनाकर भी आप पी सकती हैं। अब बात करेंगे हलछठ व्रत की पूजन सामग्री के बारे में, जो इस प्रकार है। इसके लिए आप मार्केट से हलछठ व्रत का कैलेंडर ले आएं, या इसके अलावा आप दीवार पर भी हलषष्ठी माता का चित्र बनाकर पूजा कर सकती हैं। इसके अलावा महुआ के पत्ते, छुई डाली यानी कि कांस की घास, बेर के पत्ते, झरबेली पलाश या महुआ की डाल को किसी भी गमले में गाड़ लें और फिर इसकी भी पूजा करें। भैंस का दूध व दही, हल्दी रोली, एप्पन पसई के चावल, महुआ, मिट्टी के छोटे छोटे कुल्हड़, 7 प्रकार के अनाज, भुना हुआ चना, धान का लावा, धूप, दीपक, घी आदि सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत में पूजन की जो सामग्रियां हैं 6 तरह की जो संख्या में होनी चाहिए। इस व्रत में हलछठ की कहानी 6 प्रकार से जो 6 संख्या होती है उसमें सुनी जाती है। दोस्तों, इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर महुआ की दातून करने के पश्चात स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात पूजा में लगने वाली सारी सामग्री एक जगह एकत्रित कर लें और पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। ध्यान रखें, पूजा होने तक स्त्रियों को निर्जला व्रत रखना चाहिए और पूजा करने वाले स्थान को गोबर से या मिट्टी से लीप लेना चाहिए। एप्पन से चौक पूर लें और इसी पर छुई डाली, झरबेली पलाश या महुआ की डाल वाला गमला स्थापित करें और गोबर से दीवार पर छठ माता का चित्र बना लें, या बाजार से हल छठ माता का कैलेंडर लाकर दीवार पर चिपका दें। उसके पश्चात कलश की स्थापना करें, कलश में स्वास्तिक बना लें और उसके मुख में मौली बांध दें। अब कलश में जल भर लें और कलश में हल्दी, सुपारी, सिक्का डालकर उसमें 5 आम के पत्ते लगाकर उसे मिट्टी के ढक्कन से ढककर अष्टदल कमल बनाएं, उसके ऊपर स्थापित कर दें। फिर गणेश जी और गौरी जी की स्थापना करें। इसके बाद मिट्टी के छोटे छोटे कुल्हड़ को एप्पन से 7 रंग का अनाज से भर दें और महुआ के पत्ते या दोने में पसई के चावल, महुआ और भैंस का दही रखकर पूजा के पास रखा जाता है। इसके बाद गौरी गणेश जी का पूजन करें। फिर हलछठ मैया की पूरी विधि विधान से पूजा करें, उन्हें श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। फिर छुई डाली और जो छोटे छोटे कुल्हड़ हैं उनकी भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आप छठ माता की आरती करके हलछठ माता की कथा सुने। फिर आरती करने के बाद वहीं बैठकर महुआ के पत्ते पर महुए का फल, पसई के चावल व भैंस का दही रखकर खाया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि साल 2025 में हलषष्ठी व्रत यानी कि हलछठ व्रत कब मनाया जाएगा और इस दिन भद्रा व राहु काल का जो समय है क्या रहने वाला है, यह भी जान लें। आपको बता दें कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि की शुरुआत 14 अगस्त 2025 की सुबह 4:23 पर हो जाएगी और भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि की जो समाप्ति है वह 15 अगस्त 2025 की दोपहर 2:07 पर होगी। ऐसे में हलषष्ठी व्रत यानी कि हलछठ व्रत 14 अगस्त 2025 दिन गुरुवार को ही मना जाएगा, क्योंकि इस दिन सूर्योदय का जो समय है 5:50 पर रहेगा। सूर्यास्त का समय 7:01 पर रहेगा। इस दिन राहु काल का जो समय है दोपहर 2:02 से लेकर दोपहर 3:43 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। चलिए अब सुनते हैं हलषष्ठी व्रत की कथा, जो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी जो कि गर्भवती थी और जिसका प्रसव काल बहुत ही निकट था। एक तरफ ग्वालिन अपनी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी,
तो दूसरी ओर उस पीड़ा में भी उसका मन गाय भैंस का दूध बेचने की तरफ लगा हुआ था। ग्वालिन सोचने लगी कि अगर मेरा प्रसव हो गया तो फिर यह गौरस बेकार हो जाएगा। इसलिए ग्वालिन फटाफट उठी और सिर पर दूध दही की मटकी रखकर बेचने के लिए निकल गई। रास्ते में वह किसी झरबेली की ओर में चली गई और वहां जाकर उसने अपने पुत्र को जन्म दिया। बच्चे का जन्म देने के बाद भी उसका मन दूध दही और आदि चीज़ों के बेचने में लगा हुआ था, तो वह बच्चे को वहीं कपड़े में लपेटकर छोड़कर चली गई और गांव की ओर दूध दही बेचने चल दी। संयोग से उस दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि थी, यानी कि हल षष्ठी तिथि थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को उसने भैंस का दूध बताकर पूरे गांव में बेच दिया। उधर जिस झरबेली के नीचे उस बच्चे को छोड़ा था, उसके पास ही एक किसान खेत में हल चला रहा था। अचानक से किसान के बैल भड़क गए और हल का फल बच्चे के शरीर में घुस गया, जिससे कि बच्चा मर गया। मरे हुए बच्चे को देखकर किसान बहुत ही दुखी हुआ और उसने हिम्मत से काम लेकर उसी झरबेली के कांटों से ही बच्चे को टांगे लगा दिए और वहीं छोड़कर चला गया। जब ग्वालिन सारा दूध दही बेचकर अपने बच्चे के पास आई तो बच्चे को मरा हुआ देखा। बच्चे को इस अवस्था में देखकर वह समझ गई कि यह सब उसके ही पाप की सजा है। मन ही मन वह अपने पाप को कोसने लगी। अगर असत्य बोलकर दूध ना बेचा होता तो गांव की महिलाओं की जो धर्म है वह भ्रष्ट ना किया होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा आज न होती। उसने गांव वालों को सारी सच्चाई बताकर प्रायश्चित करने के बारे में विचार किया। ग्वालिन तुरंत उठी और गांव की महिलाओं को सारी बात बताकर माफ़ी मांगने लगी और इस करतूत के बाद मिले दंड के बारे में बताने लगी। गांव की महिलाओं को ग्वालिनी पर रहम आ गया और उस पर रहम खाकर क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। जब ग्वालिन गांव से निकलकर वापस अपने बच्चे के पास गई तो उसका बच्चा जीवित हो चुका था। उसने ईश्वर का बहुत बड़ा धन्यवाद किया और आगे से फिर झूठ ना बोलने का प्रण लिया। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह व्रत से संबंधित वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक पूजा पाठ को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।